नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आदाब। पश्चिमी एशिया में जब भी अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता है, पूरी दुनिया टेंशन में आ जाती है। और टेंशन का एक कारण है, बहुत महत्वपूर्ण कारण है, और वो है एक समुद्री मार्ग जिस पर ईरान का कंट्रोल है। इस समुद्री मार्ग को कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये एक समुद्री, आप कह सकते हैं सरल भाषा में, छोटी सी समुद्री पट्टी है जिससे होकर सारे के सारे जहाज गुजरते हैं, जलयान गुजरते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, 2 करोड़ बैरल तेल और एलएनजी का, लिक्विफाइड नेचुरल गैस का एक बड़ा हिस्सा इस जलमार्ग से होकर गुजरता है। अंदाज लगा सकते हैं कितना कीमत का होगा ये तेल और एलएनजी। इसका सालाना कारोबार है 500 अरब डॉलर, यानी हमारी मुद्रा में आज के कन्वर्जन रेट के हिसाब से 45 लाख करोड़ रुपया। अब जब इतना बड़ा पैसा इन्वॉल्व है तो स्पष्ट है कि ना अमेरिका और ना ईरान चाहेगा कि फुल ब्लोन वॉर हो जाए। तो ऐसा लगता है कि ये अमेरिका की गीदड़ भभकी है ईरान पर। देखिए, यहाँ पर किसी भी प्रकार की सैन्य या राजनीतिक हलचल का असर पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। हालांकि अमेरिका ने अभी 2-3 दिन पहले ही खाड़ी क्षेत्र में अपनी आर्मी की प्रेजेंस बड़ी तेजी से बढ़ा दी है। परमाणु ऊर्जा से संचालित होने वाला उनका एक विमान वाहक पोत है, यानी कि एक ऐसा जहाज है जिसमें बहुत सारे हवाई जहाज लैंड कर सकते हैं और टेक ऑफ कर सकते हैं। इस जहाज का नाम है USS गेराल्ड आर फोर्ड। गेराल्ड आर फोर्ड अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, उनके नाम पर ये विमान वाहक पोत है। इसकी तैनाती करके ट्रंप ने एक प्रकार से ईरान को धमकाने का प्रयास किया है, मगर ईरान इतनी जल्दी धमकाने पर आने वाला नहीं। ईरान ने भी अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेज इसी क्षेत्र में शुरू कर दी हैं और स्पष्ट संकेत दे डाले हैं कि यदि उस पर हमला हुआ तो वह इस जलमार्ग पर, हॉर्मुज जलमार्ग पर आवाजाही रोक देगा इन जहाज़ों की जो एलएनजी और तेल लेकर जाते हैं। दरअसल अमेरिका और ईरान के संबंधों को भी समझने की ज़रूरत है कि ऐसा क्या है कि दोनों एक दूसरे से भिड़े रहते हैं। 1979 में ईरान में क्रांति हुई और इस क्रांति ने ईरान की सत्ता पूरी तरह बदल डाली। आप कह सकते हैं सत्ता का स्ट्रक्चर बदल डाला, और इसके बदलने के चलते ईरान की विदेश नीति की दिशा भी बदल गई। क्रांति से पहले ईरान में राजशाही थी, वहाँ राजा का शासन था, और वहाँ वो राजा थे मोहम्मद रजा पहलवी। मोहम्मद रजा पहलवी अमेरिका प्रस्थ थे। अमेरिका ने उनके शासन में बड़ी क्रूरता थी, लेकिन अमेरिका उनके शासन को फुल सपोर्ट देता था, पॉलिटिकल भी और आर्मी का भी। लेकिन जब जनता का आक्रोश बढ़ा और भारी विरोध प्रदर्शन हुए और जनवरी 1979 में इस दबाव के चलते शाह को देश छोड़ना पड़ा, तब से अमेरिका की दाल गलनी ईरान में बंद हो गई। शाह ने बाद में वो पहले मिस्र गए, फिर मोरक्को गए, बहामास गए, मेक्सिको गए, यानी बेचारे राजा जी निर्वासित होकर अपना घर बदलते रहे। अंत में वो अमेरिका भी गए, उनका वहाँ इलाज हुआ। फिर वो जब ठीक हो गए तो वो वापस इजिप्ट यानी मिस्र में आए, और 1980 में मात्र 1 साल के भीतर उनका निधन हो गया था। शाह के अमेरिका आगमन में जब शाह इलाज कराने के लिए अमेरिका पहुँचे, ईरान बेहद नाराज हो गया था। हालात इतने बिगड़ गए कि तेहरान में जो अमेरिकी दूतावास था उस पर कब्जा कर लिया गया। 52 अमेरिकी नागरिकों को 444 दिनों तक, यानी 1 साल से अधिक समय तक बंधक बनाए रखा, और इसके कारण अमेरिका और ईरान के संबंध हमेशा के लिए खराब हो गए, विस्मय हो गए। राजनयिक संबंध टूट गए और अमेरिका ने दुनिया भर के प्रतिबंध ईरान पर लगा दिए। ये रिश्ते जो टूटे ये आज तक संभल नहीं पाए हैं। क्रांति की स्थापना का एक नेगेटिव पहलू था ईरान का इस्लामिक गणराज्य में बदल जाना।
वर्तमान में इसका नेतृत्व अल खमैनी के हाथ में है, जो धर्मगुरु हैं, कट्टरपंथी इस्लामी हैं, और उनका मानना है कि ईरान को पश्चिमी वेस्टर्न प्रभाव से दूर रखना, और इसके लिए उन्होंने अपने आप को रीजनल पावर के रूप में स्थापित करने की नीति अपनाई। अमेरिका ने तमाम प्रयास किए, प्रतिबंध लगाए, कूटनीतिक दबाव बनाए, आसपास के क्षेत्रों में अपनी आर्मी तैनात की, लेकिन ईरान पर वो काबू नहीं कर पाया है। 2015 में कुछ हालात सुधरे थे, क्योंकि ईरान भी एक परमाणु संपन्न देश है, तो ईरान के साथ परमाणु समझौता हुआ। इसको कहा जाता है जॉइंट कंप्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इसमें ये तमाम प्रकार की बातें थी कि परमाणु हमले नहीं होंगे, अलाना फलाना। ये समय 2015 का थोड़ा दोनों देशों के बीच अच्छे संबंधों का कह सकते हैं, अच्छे नहीं भी कह सकते हैं तो शांति के लिए। लेकिन 2018 में अमेरिकी प्रशासन ने अपना रुख बदल दिया और उसके बाद से लगातार संबंध खराब होते चले गए। आज की परिस्थिति में ये जो जलमार्ग है, जहाँ से LNG और तेल होकर गुजरते हैं, सारे जलयान गुजरते हैं, जहाज़ गुजरते हैं, उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय बन चुकी है। इस जलमार्ग से गुजरने वाले तेल और गैस का बड़ा हिस्सा हमारे पास, हमारे पड़ोसी चीन के पास, जापान और दक्षिणी कोरिया के पास जाता है, और इसी से हम लोग अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करते हैं। यदि ट्रंप साहब, जो बिगड़ैल स्वभाव के हैं, उन्होंने अटैक कर ही दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से ऊपर जाने की आशंका है। इसका सीधा नतीजा होगा विश्व भर में महंगाई और आर्थिक अस्थिरता का खतरा। भारत जैसे देशों के लिए, जो अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करते हैं, इसका सीधा असर ईंधन कीमतों पर तेजी आने से और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ने पर लगेगा। वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी के अभिन्न मित्र राष्ट्रपति ट्रंप हम पर बड़ा टैरिफ लगा चुके हैं। बहरहाल, विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका की सैन्य तैनाती और ईरान की तीखी बयानबाजी, दोनों ने ही डिटरेंस यानी एक दूसरे को डराकर रोकने की रणनीति अपनाई है। पूर्ण पैमाने पर युद्ध की आशंका कम आकी जा रही है, क्योंकि मामला सबके लिए आर्थिक मुद्दे से जुड़ा है। लेकिन सीमित सैन्य कार्रवाई अमेरिका कर सकता है, साइबर हमला कर सकता है, या थोड़ा बहुत कुछ ड्रामा हो सकता है। कुल मिलाकर मौजूदा संकट की जड़ें 1979 के रिवॉल्यूशन और उसके बाद बिगड़े अमेरिका ईरान संबंधों में निहित है। राजा के निर्वासन से लेकर, शाह के निर्वासन से लेकर दूतावास संकट तक की घटनाएं आज भी दोनों देशों के बीच अविश्वास की दीवार को मजबूत करती रही हैं। हुर्मुज की लहरों पर तैरते टैंकर, याद रखिएगा, सिर्फ तेल नहीं ढोते हैं, वे वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संवेदनशीलता भी साथ लेकर चलते हैं। इसलिए अगले कुछ हफ्ते बड़े महत्वपूर्ण हैं। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि टकराव कूटनीति की मेज तक ही सिमटता है, या दोनों देश एक दूसरे को आंखें दिखाते रहते हैं, या समुद्री सीमाओं पर और अधिक तनाव बढ़ जाता है। जो भी होगा, हल्का अमेरिका द्वारा हल्का अटैक हो या फुल ब्लोन वॉर हो, विश्व में अस्थिरता और महंगाई का बढ़ना ऐसी स्थिति में 100% श्योर है। इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए दोनों देश संयम से काम लेंगे और युद्ध की स्थिति नहीं आएगी। धन्यवाद।